अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, कि जो हमारे पास बेंजीन है वो हमारे पास स्टेबल किस तरह से है, किन पॉइंट्स के तहत वो स्टेबल है, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो बेंजीन है वो एग्जिबिट करती है स्टेबिलिटी किसकी वजह से? ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वजह से, एंड इट्स रेजिस्टेंस टू एडिशन रिएक्शन, ड्यू टू एरोमेटिसिटी एंड बॉन्ड लेंथ और रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। ठीक है, बाकी जो मैंने पॉइंट बताया ना ये बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखें कि बेंजीन कॉल्ड एज साइक्लोहेक्साट्राइन बट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। ठीक है, बेंजीन है उसमें साइक्लोहेक्साट्राइन कहते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती। इट आल्सो शो हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन शो करती है व्हेन हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन क्या है एट, ये एट है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एट 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हाइड्रोजन क्या करेंगे यहाँ पे हम हीट करेंगे, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो हमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा। बेंजीन रिएक्ट इजीली विद कंपाउंड टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, बल्कि बेंजीन जो है वो क्या करती है, वो कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके हमें क्या करती है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जैसे कि नाइट्रो है, हाइड्रोक्सल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरीन है। ठीक है, इन ग्रुप्स के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, करके हमें क्या करती है वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है आगे। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो हाइड्रोजन आइटम होता है वो क्या होता है, वो जो कंपाउंड हम यूज़ करते हैं उनके साथ रिप्लेस हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉइंट पे चलते हैं जो बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो बताते हैं कि बेंजीन किस तरह स्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अरोमेटिसिटी। ठीक है, अरोमेटिसिटी क्या है, बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन अ साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है हक का रूल, क्या है 4n+2। तो बेंजीन की बात करें तो उसमें क्या करना है, n की जगह हमने 1 पुट कर देना, 4 × 1 + 2 क्या है 6। तो ये क्या है, इट इज़ हाईली स्टेबल ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हमारे पास हाईली स्टेबल है क्योंकि उसमें क्या हो रही है, उसमें डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेजोनेंस है एनर्जी। तो बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकली साइक्लोहेक्साट्राइन। ठीक है, तो जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्साट्राइन से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। कितनी एनर्जी से, बाय 150 किलोजूल पर मोल एनर्जी से। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है ना, जो बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, किसकी वजह से, वो रेजोनेंस एनर्जी की वजह से है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन दैट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बॉन्ड लेंथ इक्वालिटी। बॉन्ड लेंथ देखते हैं बेंजीन की, कि इन बेंजीन में क्या होता है कि ऑल 6 कार्बन बॉन्ड, उनकी सारे जो 6 कार्बन आइटम होते हैं ना, उनकी क्या होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। देखें बिटवीन कार्बन बॉन्ड में, क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, तो उन डबल और सिंगल बॉन्ड के दौरान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या आती है, वो कह रहे हैं कि वो इक्वल होती है। दिस सिमेट्री, जो सिमेट्री क्या करती है, रिड्यूस स्ट्रेन को रिड्यूस कर देती है एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। ठीक है, ये वाली जो सिमेट्री है वो क्या करती है, वो स्ट्रेन को रिड्यूस करती है लेकिन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, किसकी, बेंजीन रिंग की। तो लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रेजिस्टेंस टू एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, बेंजीन रिंग जो है ये हमें एडिशन रिएक्शंस नहीं देती। अनलाइक अल्कीन्स, बेंजीन डज नॉट अंडरगो सिंपल एडिशन रिएक्शंस विच वुड डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के साथ हम क्या करें, एडिशन रिएक्शन करवाएं, तो क्या करता है इस तरह से जो बेंजीन रिंग की जो होती है ना एरोमेटिसिटी, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन क्या करता है, बेंजीन हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।